देखो, कोई बुरा मत मानिएगा, हम लोगों का रोल यही होता है, कथावाचकों का। पाठ तो आप भी कर सकते हो, सुंदरकांड का पाठ तो आप में से कई लोग रोज करते होंगे, कई ऐसे बैठे होंगे जो नित्य पाठ करते हैं, डेली, न शनिवार मंगलवार तो कई लोग करते होंगे। लेकिन हमारा रोल इसमें फिर क्या है? अगर खाली हम ही वही पढ़ दें जो लिखा है, तो फिर वो तो आप रोज पढ़ ही रहे हो, रोज पढ़ रहे हो। इसी में जो छिपा है उसको खोल के आपको दिखाना है, इसीलिए हम सबका रोल होता है। नहीं, हमारी कौन जरूरत फिर पड़ेगी है? भाई खाली अगर चौपाई अर्थ पढ़ना हो तो आप घर में रोज पढ़ते हो, रोज पढ़ते हो कि ये चौपाई उसका ये अर्थ, ये चौपाई उसका ये अर्थ, ये तो आपको पता ही सब है। फिर हम सबकी तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी। खाली चौपाई अर्थ है पढ़ना हो तो हम सबका धंधा चौपट हो जाएगा। तो हमारा जो रोल है वो यही है कि पाठ तो आप रोज करते हो, लेकिन इसी पाठ के भीतर एक ठाठ छिपा हुआ है, पाठ के अंदर एक ठाठ, उसी ठाठ को आप तक पहुंचाना है। तो इसमें एक बहुत प्यारी बात ध्यान देकर सुनने वाली कह रही है लंकिनी कि आपके ऐसे संत का दर्शन मुझे मिल रहा है, मोरत पुण्य बहुता, मेरा बड़ा पुण्य है कि आपके ऐसे संत का दर्शन मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि संत का दर्शन पुण्य से मिलता है, पुण्य से। रामायण में लिखा भी है, पुण्य पुंज बिनु, जब तक आपके जीवन में किसी पुण्य का पुंज उदय नहीं होगा तब तक पुण्य पुंज, पुण्य पुंज माने किलो 2 किलो नहीं, जब कई जन्मों का पुण्य जागता है तब किसी संत का आगमन जीवन में होता है। लंकिनी वही कह रही है, तात मोर अति पुण्य बहुता, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता, देखे नयन राम कर दूता। खोपड़ी फटी है लंकिनी की, खून टपक रहा है खोपड़ी से, नाक से, मुंह से, चोट लगी है भयंकर। सोचो, जिसकी रुधिर बम्मा तो धरनी ढरमनी बेहोश होकर गिर गई थी, तो जबरदस्त चोट लगी होगी, सिर्फ हनुमान जी का मुक्का पड़ा है ना, लेकिन चोट को भी वो पुण्य मान रही है। लगी है चोट, बह रहा है खून नाक से, मुंह से, खोपड़ी से, और कह रहे मोरत पुण्य बहुता। अच्छा, आप सोचो कि चोट पुण्य का फल होती है क्या? चोट, कोई किसी का पांव टूट जाए, मान लो कोई गिरे पांव टूट जाए, अब बोले कि हमारा बड़ा पुण्य है कि पांव टूट गया, हाँ, बड़ा पुण्य है कि पांव टूट गया, हाँ? अच्छा, किसी का पांव टूटा है, पुण्य का फल है कि पाप का फल है? क्यों जी? किसी का पांव टूटा है, हाथ टूटा है, खोपड़ी फट गई है, तो पुण्य का फल है कि पाप का फल है? आप लोग मौनी बाबा होगा, पाप का ना, चोट पाप का फल होती, पुण्य का फल होती? चोट पाप का फल होती है। अब देखिए, खोले खोली सूत्र है ये, सारा संसार मानता है, हम आप लगभग सब लोग मानते हैं कि चोट पाप का फल होती है, ठीक है? अब इसको लगी है चोट, बह रहा है खून, लेकिन बोल करे मोरद पुण्य बहुता, मेरा बड़ा पुण्य है कि मेरी खोपड़ी फट गई। अब उल्टी गंगा बह रही लंकिनी है, हमारी खोपड़ी फटे तो क्या बोलोगे? अरे कोई पाप जाग गवा तो खोपड़ी फट गए, कोई पाप उदय होगा खोपड़ी फट गए, और खोपड़ी फटी हो, कह रही मेरा बड़ा पुण्य जागा है, मेरी खोपड़ी फटी हुई। चोट पाप का फल होती है कि पुण्य का फल होती है? उत्तर क्या होगा इसका? चोट पाप का फल कि पुण्य का फल? पाप का फल। लंकिनी करी चोट पुण्य का फल होती है। वाह वाह बहन जी वाह। चोट कभी कभी पुण्य का भी फल होती, हर जगह चोट पाप का ही फल नहीं होती, कभी कभी चोट भी पुण्य का फल होती। हमारे एक मित्र हैं मिश्रा जी, शायद यहाँ कथा में पर साल आए थे, वो लगाए थे अपना दवाई का ठेला उधर। अब देखें मिश्रा जी, परिचित तो आप सही हैं, मिश्रा सत्य प्रकाश मिश्रा जी। हाँ, आए नहीं आए, आए नहीं, आए नहीं। तो वो उनके बारे में जानते हैं आप? इतना व्यस्त जीवन जीते थे वो, इसके पहले व्यस्त जीवन, कोई धर्म कर्म कथा भागवत अंदिर मंदिर पूजा पाठ कुछ नहीं। वो खुद बताते अपने मुंह से। उनको कुछ हड्डी में डिफेक्ट हुआ, रीढ़ की हड्डी में, पीछे वाली हड्डी में कुछ गिर पड़े, पता नहीं क्या हुआ, और 7 वर्ष वो बेड पर रहे, 7 साल ऑन बेड, 7 साल उठ नहीं पाए, बिस्तर पर सब कुछ। हमसे बोल रहे महाराज जी लगी थी टीबी कमरे हमारे, टीबी, वो चोट लग गई थी रीढ़ में, तो डॉक्टर बोले 7 साल पड़े रहो चुपचाप ऐसे, वो जब संभलोगे संभलोगे।
खैर अब तो चल फिर लेते हैं, तो बढ़िया काम करते हैं। खैर तो बोले गुरुजी उन्हीं 7 वर्षों में मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया, और परिवर्तन कैसे आया? वो पड़े थे बेड पर और हमारी टीवी लगी थी सामने दीवार में, और हमारी कथा कहीं की लाइव चल रही थी, उसमें कोई राम कथा आ रही थी कहीं से, और वो कथा अब मजबूरी में सुने, मजबूरी में पढ़े पढ़े, और बोले महाराज जी उसी कथा को सुन के जो नशा लगा कथा का, जो लत लगी कथा की, कब फिर अब तो एक दिन भी नहीं बीतता है बिना 1-2 घंटे कथा सुन लिए जिसे नींद नहीं आती। हाँ, यही आपका भी हाल है। हाँ, अरे वाह अवस्थी जी, वाह वाह। तो अब मुझे कुछ कहना आपसे, अब वो धार्मिक भी हो गए, मंदिर भी जाते हैं, कथाएं भी करते भी हैं, कराते भी हैं, तमाम दान पुण्य भी करते हैं, कम्बल बांटते हैं मिश्रा जी, और जबकि इनका इस क्षेत्र से कोई लगाव ही नहीं था आज के कुछ साल पहले तक। अब देखिए वो चोट लगी, ऑन बेड हुए 7 वर्ष के लिए, और उसी चोट ने उनके जीवन को चेंज कर दी। अब वो चोट पाप का फल मानी जाए क्या? नो नो। जिस चोट से हम राम की ओर मुड़ जाएं, वो चोट भी पाप का फल नहीं होती है, वो चोट पुण्य का फल होती है। और जिस चोट से हम और नास्तिक हो जाएं, जिस चोट से और राम से डिस्टेंस हमारा बढ़ जाए, तो मानना कि फिर ये चोट पाप का फल है। ये चोट, कई लोगों को चोट लगती है, अच्छे धार्मिक पुजारी लोग नास्तिक हो जाते हैं। हमारी भैंसिया मर गए, भगवान की तो ऐसी, हमारी भैंसिया मर गए, चोट लगती है तो और नास्तिक हो जाते हैं कई लोग, और नास्तिक। कई लोग हैं हमारी जान पहचान के, कई लोग ऐसे हैं, बीवी मर गई तो नास्तिक हो गए, गरियाते भगवान को, गरियाते हैं उनको पानी पी करके, मंदिर जाते नहीं कभी। अब चोट लगे या हम और नास्तिक हो जाएं, हम और पापी हो जाएं, तो वो चोट फिर पुण्य का फल नहीं थी, वो चोट आपके किसी पाप का फल थी। एक घर में रामायण का पाठ हो रहा था, हो क्या रहा था, जबरदस्ती वाला पाठ था, वो अखंड पाठ। सेठानी थी तो वो कहीं कोई मनोती मानी होगी, तो सेठ बड़ा नास्तिक था, उसका पति, धर्म उर्म नहीं, तो जिद किया कि हम रामायण माने हैं, काम हो गवा है तो पाठ करा दो, वो टीम बुक कर दो, रामायण पाठ हम लोग सुनेंगे, वो पाठ लोग कर देंगे। तो खैर पाठ बैठा, जबरदस्ती वाला पाठ। सेठ जी कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा कह लो, हमको तो कोई इंटरेस्ट है नहीं रामायण में। पाठ बैठा और संपुट रखा गया, जय विद नाथ होय हित मोरा, करो सो बेग 10 में तो राइट संपुट लगाया गया और पाठ शुरू हुआ। अब सेठ वो बगल वाले कमरे में लेटा, अपना द्वारे वाले कमरे में, वो सुना उन्होंने कुछ, और बस कान में आवाज़ आए जय विद नाथ होय हित मोरा, तो वही अपना लेटा कमरे में। रात को उठा बाथरूम टॉयलेट करने, और वहाँ लगी थी काई, कहीं कोने में काई रहे, पानी में पड़ा हुए, तो सेठवा रपटा पाँव अंधेरे में, सेठवा गिरा और पट दुखी अस्थि टूट गया, पाँव गिरा, अस्थि टूटी। अब वो कैसे कैसे घसीटता हुआ आया वहाँ तक जहाँ वो मंडप बना था, वो जय विद नाथ होय हित मोरा, अम्भा खम्भा नोच के सब बहावे लागो रातन में। ये क्या कह रहे हो? कि यह हमारा हित हो रहा है, यह हमारे हित आयो, जय विद नाथ होय हित मोरा, हमारी टांगे टूट गए। रामायण तो ऐसी तैसी है। और रातन हम सब नोच गायक माइक अम्भा खम्भा सब उठा के बहाए देश हैं, ये जय विद नाथ होय हित मोरा, हमारी टांग टूटी पड़ी। अब देखो अस्थि तो टूटी ही, उसकी आस्था भी टूट गई। जिस अस्थि के टूटने से हमारी आस्था भी टूट जाए, वो किसी पाप का फल था। और जिस चोट से हमको राम दर्शन हो जाए, संत का दर्शन हो जाए, तो वो हमारी चोट पाप का फल नहीं होती है, वो चोट पुण्य का फल होती है। लंकिनी इसलिए पुण्य का फल मान नहीं चोट को अपने। तात मोर अति, खोपड़ी फटी है तो क्या हुआ, लेकिन आपके ऐसा राम भक्त मुझको मिल गया। हाँ, राम दर्शन हो रहा है, आपके सारे राम मिल गए मुझको। हाँ? तात मोर अति पुण्य बहुता, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता, देखे नयन राम कर दूता, देखे नयन राम कर दूता। क्या बोल रही है? देखो नैन राम कर दूता, आपके ऐसे संत का मेरे नैनों से दर्शन हो रहा। अब यहाँ पर एक बात और समझ लो, एक मिनट की बात है, बहुत कीमती पॉइंट। एक संत का दर्शन जो आंखें करें, उन आंखों का नाम होता है नयन। आंखों के कई नाम होते हैं जी, आंखों के नाम खाली एक के आंखें नहीं होती हैं, इनके बहुत से नाम लिखे हैं शास्त्रों में। दृष्टि है ना, आंखें,
ठीक है, चक्षु, चक्षु, नयन। अब ये सब ऐसे नहीं खाली पर्यायवाची थोड़ो हैं, इन सब के यूज हैं शास्त्रों में। हमारी आंख चक्षु कब कहलाती है, हमारी आंख नेत्र कब कहलाती है, हमारी आंख दृष्टि कब कहलाती है, हमारी आंख नयन कब कहलाती है। यहां पर देखो लंकिनी क्या बोली, देखे नयन राम कर दूता। इसका मतलब क्या है, इस शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, जब हमारी आंख किसी संत को देखे, जब हमारी आंखें किसी राम भक्त को देखें, उस समय इन आंखों का नाम हो जाता है नयन, नयन। ठीक है, जिस समय हमारी आंख दुनिया को देखे, दुनिया को, संसार को, तब इसका नाम होता है आंख, आंखें, आंखें। ठीक है ना। और जब हमारी आंखें शास्त्रों का अध्ययन करती हैं, रामायण पढ़ती हैं, गीता पढ़ती हैं, भागवत पढ़ती हैं, तब इनका नाम होता है चक्षु, चक्षु। इसको चक्षु कहते हैं। उस समय जब इन्हीं आंखों से हम किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो चक्षु बन जाते हैं आंख। और जब हम इन्हीं आंखों से प्रकृति को देखते हैं, जंगल, पहाड़, नदियाँ, तब इनका नाम होता है दृष्टि। जो प्रकृति को देखती है, सृष्टि को देखती है, तब ये दृष्टि बन जाती है। और जब शास्त्र पढ़ती है तो चक्षु बन जाती है। जब संसार को देखती है तो आंख बन जाती है। और जब किसी संत को देखती है तो यही नयन बन जाती है, नयन। वही लंकिनी बोल रही है, तात मोर अति पुण्य बहुता, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता, देखे नयन राम कर दूता, ओ देखे नयन राम कर दूता। अच्छा, एक पॉइंट और आखिरी बचा है इस चौपाई के आधार पर। अब शुक्ला जी गुस्सा तो नहीं आ रहा है को, हाँ, कि घुमा फिरा के वही चौपाई रगड़ रहा बाबा, हाँ, 1 घंटे से हाँ, आगे नहीं बढ़ रहा है। अभी कितना सुंदरकांड आगे पड़ा। सुंदरकांड तो पूरे के देवा, हम तो, हमको पक्का विश्वास है, चिंता न करेगा। सुंदरकांड तो निपट जाइए 13 तारीख तक। लेकिन अब ये सब बातें जो मुझे कहनी है वो क्या करूं, कहना ही पड़ेगा। हाँ, एक पॉइंट और ध्यान देना, कैसे कहूं, इन्हीं हनुमान जी का सत्संग पाई तो लंकिनी संभल गए। पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, यही हनुमान, लंकिनी इनका सत्संग पा गई तो संभल गई। और इसी हनुमान का सत्संग अभी रावण पाएगा, अभी पाएगा, सुंदरकांड में पाएगा कि बिनती करो जोर कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखावन, और देखो तुम, ये सब सत्संग है हनुमान जी का, ठीक है ना। लेकिन वो नहीं संभला, क्यों? लंकिनी संभल गई और रावण का नहीं संभला। बिगड़ी वो भी है, बिगड़ा वो भी है। लंकिनी बिगड़ी थी, वो संभल गई, और रावण नहीं संभला। हनुमान जैसे संत कथा सुनाए, हनुमान जैसे संत खड़े होकर समझाए, और वो नहीं समझा वो कुछ भी। तो इसका कारण क्या हो सकता है? लंकिनी संभल गई, हनुमान वही। जिसे कथा, एक कथा हम ही तो कह रहे हैं, इसी कथा से कई लोग संभल रहे होंगे, और कई लोगों पर जुआ भी नहीं रेंग रहा होगा। कई लोगों पर एक कथा नहीं, 72 कथा सुन लें, 72, और जो जुआ में नहीं रेंगता है। तो अब रमेश भाई वही, राम कथा वही, कई इसी संभल रहे हैं। अब कई इसी को बस कहा, अरे ठीक है, प्रोग्राम चल रहा है, चले दो, प्रोग्राम हो रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। तो अंतर कहाँ आ गया? रमेश भाई, हनुमान वही समझाए, लंकिनी को संभल गई, और वही समझाए, रावण को नहीं समझाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है, ध्यान देकर समझिएगा। इंसान 2 प्रकार से बिगड़ता है। इंसान जो बिगड़ता है ना, उसके बिगड़ने के 2 कारण होते हैं। एक कारण होता है कुसंग, कुसंग, कुसंग में इंसान पड़ता है तो बिगड़ जाता है कई बार। और एक होता है बाई नेचर, अथवा कह लो जीन्स में जो बिगड़लपना आया है जीन्स में। कई लोगों के कुसंग से नहीं बिगड़ते हैं, कई लोगों के रक्त में होता है, रक्त से लफंगे होते हैं, बाई ब्लड, बाई जीन्स। इसको बोलते हैं खल। और जो कुसंग में पड़ के बिगड़ जाए, अच्छा हो और कहीं थोड़ा कुसंग में पड़ गया, बिगड़ गया, उसको बोलते हैं सठ। रामायण में 2 शब्द हैं, सठ और खल। तो जो अच्छा भला हो, अच्छे परिवार का हो, लेकिन बाई चांस को लफंगे बच्चों संगत में पड़ गया और बियर पीना शुरू कर दिया, बीड़ी पीना शुरू कर दिया, तो उसको सठ कहा जाता है, कुसंग में बिगड़ा हुआ आदमी। लेकिन जो बाई ब्लड बिगड़ा हुआ है,
बाई जीन्स, उसको बोलते हैं खल। रावण जो है ना वो खल है, रावण खल है। और लंकिनी कुसंग से बिगड़ी हुई तत्व है। और जो कुसंग से बिगड़ा जो होता है वो जब सत्संग पाता है तो संभल जाता है।